Hi viewers, this is me Baha Imran and you are watching मुजफ्फर चौधरी परफेक्ट रिएक्शन चैनल। और व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आप सोच ही रहे होंगे कि आज रिबाहा जो है वो कहाँ पर होस्टिंग कर रही है, तो आज मेरा बहुत दिल किया कि मैं मुजफ्फर भाई के चैनल पर जो है वो होस्टिंग करूँ। वैसे इन्होंने मुझे एज अ गेस्ट इन्वाइट किया था, तो मैं आज होस्ट भी हूँ और गेस्ट भी हूँ और जो समझे आप आज मैं वो हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मेहमान भी हैं और मेजबान भी हैं। एग्जैक्टली मैं मेहमान भी हूँ और मेजबान भी हूँ। और मुजफ्फर भाई, आप बताइएगा कि कैसे हैं आप, और आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिली, मुझे मिली। थैंक यू। बहुत शुक्रिया रिबा जी आपका। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो जाता हूँ स्टार्ट में ना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं थोड़ा सा धक्का स्टार्ट हूँ, थोड़ा सा धक्का देना पड़ता है। उसके बाद में जो पुराना इंजन जो है ना, आपको पता है कि वो थोड़ा धक्का स्टार्ट होता है। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जुनेद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और रिबाहा जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े अच्छे तरीके से जो प्रेजेंटेशन दी। थैंक यू वेरी मच। जी मुजफ्फर जी शुक्रिया। थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। दिन भी हाजिर है हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए, और जी, रात के इस पहर यानी कि रात के 1 बजे भी जनाब हम हाजिर हैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। कोई मसले वाली बात ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। आज हम जो बात करेंगे वो थोड़ा सा लाइटर मूड के अंदर बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं, खवातीन हैं, वुमेन हैं, उनको कितने हकूक दिए जाते हैं, उसके ऊपर थोड़ी बात होगी। और जुनेद भाई से भी हम जानेंगे कि इंडिया के अंदर क्या सूरत हाल है। तो पहले रिबाहा जी आप थोड़ा सा बताइएगा। आप भी एक वुमेन है, तो बताइएगा किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। और जो बोला जाता है कि यहाँ पर मुकम्मल आज़ादी है, मुकम्मल हकूक दिए जाते हैं, आज़ादी निस्वां के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो आप इसके बारे में बताइएगा हमें। अब अगर हम अपना कंपैरिजन इंडिया या वेस्ट के साथ करेंगे तो फिर तो हम किसी खाते में नहीं आते। लेकिन अगर हम हम्म, अपना कंपैरिजन अफगानिस्तान के साथ करेंगे तो फिर हमें हमारे दिल को हौसला, हमारे दिल को तसल्ली और हमारे दिल को पुर इत्मीनान सुकून मिल जाएगा। मुजफ्फर भाई, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने से ऊपर वाले को देखें, और हम हम्म, अपने से ऊपर वाले को नहीं देखते, हम अपने से नीचे वाले को देखते हैं। अगर हम हम्म, अफगानिस्तान की बात करें तो हम अफगानिस्तानियों से बहुत बेहतर हैं, उनकी खवातीन से बहुत बेहतर हैं। रिसेंटली अभी मैं देख रही थी कि तालिबान के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने वुमेन की एजुकेशन पे बैन लगा दिया है, एक बार फिर से हम्म। उसको कंटिन्यू किया है। तो ये बड़े अफसोसकुन बात है। उस हिसाब से अगर हम अपना देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बेहतर हैं। तो चीजें उस हिसाब से तो नहीं है जिस हिसाब से अफगानिस्तान में लड़कियों के साथ, लेकिन कुछ हद तक जो है यहाँ पर भी अगर आप चले जाएं सिंध वाली साइड पे, बलूचिस्तान बलूचिस्तान के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पे के इतने अंदर। बड़े-बड़े कबाइल हैं, और कबाइल में आपको पता है ख़वातीन के साथ जो सलूक किया जाता है और मुश्किलात का बहुत सामना करना पड़ता है। आपको पता है एक देहात में चले जाएँ तो एक स्कूल जो है वो बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होगा और उसके लिए भी आपको पता हम्म, नहीं क्या-क्या करना पड़ता है। तो हम्म, आपके सामने है सिचुएशन। लेकिन अगर हम ये थोड़ा-सा पोश एरिया की बात कर लें, चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ हैं थोड़ी बहुत। और हम्म। अगर ख़वातीन की बात करें, स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। जिस तरह वेस्ट में औरतों को आज़ादी है, आई थिंक उस तरह यहाँ पर तो आज़ादी नहीं है। जिस तरह इंडिया में जो एक लड़की को आज़ादी है, उस तरह तो आज़ादी नहीं है। इसकी अच्छा, एग्ज़ाम्पल मैं अच्छा, आपको एक रिसेंट दूँगी, सुन लें, जी, सुन लें, सुन लें मुज़फ़्फ़र भाई, एक बात यहाँ पर मैं कोट करूँगी, बड़ी ज़बरदस्त मेरे ज़हन में आई है, अभी रिसेंट की एग्ज़ाम्पल है। आपने देखा है अंजू जो है वो वापस चली गई है। हाँ जी, वो वहाँ वापस चले गए। वहाँ की सोसाइटी ने उसको किस तरह एक्सेप्ट किया है। अब बताइए, सीमा वापस आ जाए, क्या हम उसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, उसको तो मार दिया जाएगा यहाँ पे। हाँ जी। यहाँ तो फिर आप ऐलान हुए बताइए, थे कि उसको वापस आएगी तो उसको मार दिया जाएगा। एग्जैक्टली तो फिर आपके सामने ही है सिचुएशन। हम्म। घर को लौटे अच्छा, क्या? आज ना आज दिवेक भाई ने मुझे एक वीडियो सेंड की थी, जो एक्स जो है उसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर, एक 10 साल बच्ची जो है, हिंदू बच्ची, उसको करंट लगाया जा रहा है और उसको बोला जा रहा है कि जी कलमा पढ़ो। और उसको कलमा पढ़ाया जा रहा है, 10 साल बच्ची, और वो चीख चिल्ला रही है, चीख रही है। और बाद में उसने कलमा पढ़ा है और उसकी शादी जो है एक बूढ़े शख्स से कर दी गई। तो ये खबर है एक, ये भी आजादी ये की बात हो रही है। मुजफ्फर भाई, बात सिर्फ इतनी है कि ये कौन सी आज़ादी है जिस पर हम ज़बरदस्ती अपने मज़हब को इम्प्लीमेंट करते हैं ख़वातीन पर, मर्दों पर जो नहीं इसको एक्सेप्ट करना चाहते।
हम बताएं, हर मजहब ही देखिए मुजफ्फर भाई बहुत खूबसूरत होता है, हम हर मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल, आप हैं, मैं बिल्कुल हूँ, सही। जितनी भी यूट्यूब कम्युनिटी जो इस कंटेंट पे काम करते हैं, और मेरे ख्याल से जो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनको थोड़ी सेंस हुँ, है सही और गलत समझने की, जिनके दिमाग माउफ नहीं हो जाते, वो कहते हैं वो दिमाग विच खोते नहीं भरे होंगे, ते वो गल जी। समझ है। ਗੱਲ हुँ, ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ कि खवातीन तो चले दूर की बात है ना, यहाँ पर जो हम जबरदस्ती लोगों को इम्प्लीमेंट करें कि तुम ये करो, तुम ये करो, हुँ, तुमने करना ही है, तो ये तो सबसे बड़ी हुँ, ज्यादती की बात है ना। देखिए, हुँ। आप किसी को फोर्स नहीं किसी काम के लिए कर सकते, जब हाँ उसका जी। दिल होगा आप उसको अपने एक्शन से कहें कि आप यार ये कर सकते हो, आपको ये बेनिफिट होंगे, अगर वो नहीं मान रहा तो उसकी मर्जी है, वो आप उसका पर्सनल हुँ, राइट है। और मेरे हुँ, ख्याल से हमारे मजहब में कभी भी इस तरह जो है वो लोगों को घसीटने की या इस तरह करने की, जोर जबरदस्ती या जबरदस्ती करंट लगाने, कौन सी जो है वो कुरान में कौन कौन सी आयत में लिखा है कि कुरान लड़कियों को करंट लगा दो जो नहीं मान रहा, कौन सी दीन में ऐसी जबर नहीं है। ये हमारे इस्लाम एग्जैक्टली। के अंदर बताया गया आप कि दीन के अंदर जबर नहीं है। हुँ, आप अपने एक्ट से लोगों को मुतासिर करें, आप अपने एक्शंस ऐसे ढाल लें कि लोग आपसे मुतासिर हो, लेकिन वो भी उसका अपना पर्सनल मैटर है, आप उसको कुछ नहीं कह सकते। जैसे मेरे अल्लाह को लेकर जो मामलात हैं, आप उस पर हुँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। मेरे अल्लाह सही। के साथ जो भी ताल्लुक है, या जिसके साथ भी मेरा जो भी ताल्लुक है, आप कुछ भी नहीं कह सकते। ये हुँ, आपका और आपके पर्सनल मैटर्स में आ जाता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ज़बरदस्ती ये इस तरह करेंगे, तो ये बहुत गलत है और मैं इसको कंडेम करती हूँ बहुत सख्ती से, और मुझे बहुत दुःख हो रहा है ये खबर सुन के। वैसे मैंने वीडियो हुँ। देखी नहीं है मुज़फ़्फ़र भाई। मैं आपको अगर सेंड कर दूँगा वीडियो। जी, अगर आप ने ये देखी है तो मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है लिटरली कि हमारी हुँ, सोसाइटी कहाँ पर जा रही है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि अफ़गानिस्तान में जो ख़वातीन के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे तो फिर भी कुछ बेहतर है। कुछ बेहतर है, कुछ हद तक बेहतर। अच्छा, जो अपॉर्च्युनिटीज़ है जैसे क्या हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं कि बराबर जितने मर्द के हकूक है उतने ही औरत के हकूक होने चाहिए। जितनी जॉब्स मर्दों को मिलनी चाहिए उतने ही महिलाओं को, ख़वातीन को भी मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? सोसाइटी का इतनी अलमिया ये है, हमारी सोसाइटी हुँ, का अलमिया ये है, आजकल सोसाइटी में जो हाल है, हमारे लड़कियां जो हैं, खवातीन जो हैं, वो पढ़ रही हैं, उनको शौक है पढ़ने का, वो जहाँ पे हुँ, भी हैं, वो इल्म हासिल करने के लिए ना कोई जद्दोजहद अपनी एक जंग लड़ रहा है कि उसको ये करना ही करना है, तालीम तो हुँ, हासिल करनी ही करनी है। और वहीं अगर लड़कों की बात कर लें, तो वो थोड़े आज हमारी सोसाइटी में आजकल लापरवाह है, ठीक है। और जब वो जॉब करने जाते हैं, उनके यानी कि एक्सेंट या उनके हिसाब से उनको जॉब उस तरह नहीं मिलती है, उस तरह की चीज़ें उनके साथ नहीं हो पाती हैं। तो फिर वो ख़वातीन को फिर वो उस सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, उनको आगे नहीं निकलने देते, या अगर अपॉर्च्युनिटीज़ उनको लड़कियों को मिल भी जाती हैं, तो वो अवेल नहीं कर सकती। बहुत सारी चीज़ें लड़कियों को यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। और हुँ। अब किसी भी फील्ड में आप ले लें, जी। ख़वातीन बहुत आगे जाती जा रही हैं, हमारी सोसाइटी में भी। यानी कि इस तरह हुँ, की सोसाइटी में भी आप देखें, कहीं भी चले जाएँ, आज 90s में आप देखिएगा, यहाँ पर तो ख़वातीन का काम करना बहुत मुश्किल समझा जाता था। लेकिन आज हर मकाम पर हम देखते हैं, इवन कि ये जो बस होस्टेस हैं, ये सारी ये भी अब जी। ख़वातीन हैं, ये आपको फैसिलिटेट अच्छी तरीके से करते हैं। पहले ये गलत समझा जाता था। आपने देखा था हुँ, कि कोई कंडक्टर जो है वो एक नहीं। लेडी होगी। अब तो ये भी अवेयरनेस आ गया और लड़कियां अच्छा खासा अर्न कर रही हैं। वो जाती है लाहौर हुँ, से फैसलाबाद, फैसलाबाद से मुल्तान, मुल्तान से कहाँ, तो लोगों में शऊर आ रहा है। लेकिन हुँ, बात सिर्फ यही है कि इक्वलिटी तो नहीं है यहाँ पर। इक्वलिटी तो हुँ, कब तब आएगी जब हम चीज़ों को मॉडर्नाइज़ वे में अडॉप्ट हुँ, करेंगे, एजुकेट करेंगे अपनी छोटे बच्चों को। और ये हरदर्मी नहीं चलनी चाहिएगी कि मेरे बच्ची ये नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो हमें चीज़ों को थोड़ा मॉडर्न वे में अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जिससे अच्छा किसी की भी ज़रूरत को हुँ, आपने बात की मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक वीडियो बना रहा था आपकी बात से मुझे याद आ गया वो यहाँ से जाती थी तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर जाती तो जो स्टूडेंट थी वो सफर करती थी वहां पे तो मुझे किसी ने बताया कि इन जो स्टूडेंट होती है इनको कंडक्टर हरास करते हैं तो मैंने हुँ, बात तो करना चाहिए स्टूडेंट से लेकिन मुझे किसी ने बात नहीं की लेकिन ऑफ द कैमरा मुझे उन्होंने बताया कि ऐसे ये हमें तंग करते हैं ये हमें हुँ, छेड़ते हैं और जब हम इसकी शिकायत भी करते हैं अड्डा मैनेजर जो है वहां क्योंकि प्राइवेट है वो तो इसके ऊपर हुँ, कोई एक्शन नहीं लिया जाता पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मसाइल भी बहुत सारे हैं
कि जो यहाँ की खवातीन है वो बात नहीं करती इस तरह की, अगर उसके साथ कोई वाकया हो भी जाए तो उसको छुपा लेती हैं या दरगुजर कर देती है कि इसके ऊपर कौन सा एक्शन होना है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि विरासत के अंदर हिस्सा नहीं दिया जाता। मैं बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं उनको जानता हूं कि जो अपने बेटों को, अपने भाइयों को हिस्सा दे देते हैं, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता पाकिस्तान के अंदर। और हालांकि कहा जाता है कि इस्लाम जो है खवातीन का या माओं का या बेटियों का या बहनों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन हमारा माशरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा। हमारा माशरा जो है वो बड़ा बेरहम है, और कहते हैं जी हमने क्योंकि बेटी को पाला है, पोसा है, इसको बड़ा किया है, इसकी शादी की है, लिहाजा हमारा क्योंकि खर्चा हो गया इसलिए इसका जायदाद में कोई हिस्सा नहीं। तो आप इसके ऊपर अगर बात ना करना चाहें, मुझे तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी राय का इजहार कर देंगी तो आपकी मेहरबानी मुजफ्फर होगी। भाई, मुजफ्फर भाई, आप ही सवाल थे, आप ही जवाब। तो जुनेद है इस तरह बैठा हुआ लग रहा है जैसे रूसी बुड्ढी होए। नहीं, जुनेद भाई से एंड में हमने आना है और बड़े इनसे ज्यादा सवाल करने से ये वो अभी वो पाकिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर क्या बन रहा है, कि इस तरह के हालात हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, और साथ में ये भी कह रहा हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कि जहां पर हम कहते हैं कि जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी माएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो बहुत महफूज हैं, उनको हर किस्म का उनको हक दिया जाता है और हर किस्म की आजादी है। तो बाद में उनकी तरफ आते हैं। आप पहले बताएं कि आपने देखा इस तरह के मसाइल हैं जो मैंने जो बात की। समहाउ देखिए, हर सोसाइटी में हर सोसाइटी में तो नहीं, तो इधर ही देखी जाती है, नाइंसाफियां तो होती हैं चीज़ों को। अगर आप मैंने आपको वही कहा ना कि एजुकेट करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। और अगर खवातीन की राइट्स के हवाले से बात है तो मैं यही चाहती हूँ कि खवातीन को एजुकेट किया जाए। हम छोटी उम्रों में लड़कियों की शादियां कर देते हैं, मैं कोई गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ जो मैंने सोसाइटी में देखा। 19-19 साल की लड़कियों की शादी होती है, 3 साल गुजरने के बाद उसके 1-2 बच्चे उसके पास होते हैं और उसके हस्बैंड के साथ उसकी नहीं बनती, या वो उसका हस्बैंड ही काम नहीं करता, उसको घर, मतलब इन शॉर्ट अलहदगी हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है। अब बताएं उस लड़की का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? उस लड़की का फ्यूचर तो आप किसी तरीके से नहीं देख रहे ना, कि वो बेचारी 2 बच्चों को भी पालना है उसने, और उसके साथ-साथ आपने उस बच्चों को एजुकेट करना और अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करनी है। अगर आपने कुछ अपने बच्चों के लिए कल को कुछ करना है तो उसके साथ वो भी कंटिन्यू हम्म। करना है और साथ-साथ घर के काम भी करने हैं। तो सारी चीज़ों को खुद बिल्कुल। खुद मैनेज करना है। तो इस हिसाब से मैं ये सजेस्ट करती हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, अपनी बेटियों को इतना पढ़ाएं कि कल को कोई मर्द भी आकर जो है उनको जलील ना कर सके, या उस सही बात औरत है। की जात की तजलील ना कर सके। मेरे अकॉर्डिंग ये है। अगर मेरी कल को बेटी होगी तो मैं कल कल को उसको इतना एजुकेट करूंगी कि कल को कोई उसको आगे बात ना कर जा सके। उसको सोसाइटी की इतनी अवेयरनेस दूंगी कि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। इतना मजबूत उसको करूंगी कि वो कल को एक रोटी या एक अंडे के लिए किसी का मोहताज ना हो सके। इस तरह मैं उसको फैसिलिटेट करूंगी चीज़ें, और उसको खुद शऊर आएगा कि वो चीज़ों को किस तरह बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकती है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये हमारी सोसाइटी की हर औरत की इस तरह की सोच होनी चाहिए कि अपनी बेटियों को आप एजुकेट करो, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जल्दी शादी कर देते बहुत हैं, अच्छी बात है। उस बच्ची का, बेचारी का, उसको कुछ पता भी नहीं होता कि उसने आगे करना क्या है, ज़िंदगी को कैसे टैकल करना है। हम्म। मैं शादियों के हरगिज़ खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, आप शादी कर लो, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छे, आपके सर्कमस्टांसेस हैं, आप फिर भी कर दो तो चलो, साथ-साथ स्टडी भी हम्म। कंटिन्यू होती रहेगी, आपके अखराजात भी चलते रहेंगे, वो अलग एक सिनेरियो। लेकिन अगर आपके मुआशरी हालात उस तरह नहीं स्टेबल, आप उसकी बच्ची की शादी कर देते हो, कल को हस्बैंड को कुछ हो जाता है या हस्बैंड कुछ नहीं अर्न कर पाता, आप उसको कैसे, किस तरह उसको किस सहारे पे छोड़ के जाओगे? बेचारे के लिए बिल्कुल। मुश्किल होंगी ना। हमारी फैमिली के अंदर इस तरह के 2-3 केसेस हुए हैं कि जो उसके हस्बैंड फौत हो गए, तो बहुत ही ज्यादा दुश्वार उन्होंने जिंदगी गुजारी। उनकी जो अब ये देखिए, मैं आपको दोबारा एक बात शादी, अच्छा, दोबारा आपको शादी भी नहीं उसको करनी दी जाती। ये भी है कि उसको बोला जाता कि अब दोबारा शादी भी नहीं करनी आपने। और शादी भी आप देखिए, हमारे इस्लाम में ये है कि हम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। और जुनेद, आप आपको भी बीच में अब कूद सकते हैं। रसीवी नहीं, बुड्ढी, मैं तो आप कुछ कर सकते हैं मुझे जुनेजो, प्लीज बोलो। मुझे लग रहा मैं इंटरव्यू आप लोग का सुनने आया हूँ। लास्ट में मैं एज अ जज रिव्यू देके जाऊंगा कि रिवा आपने ये पॉइंट गलत बोला, मुजफ्फर जी आपने ये पॉइंट सही बोला था।
अच्छा तो यू अच्छा, कैन बताएं जरा, कंसिडर दैट। आपने पाकिस्तान के हालात देख लिए कि पाकिस्तान में कितनी आजादी है या कितनी औरतों अच्छा, ये लफ्ज औरत भी हमारे जो देखने वाले हैं बोलते हैं कि ये लफ्ज औरत भी जो है वो सही नहीं है। तो माजरत चाहता हूं मैं बार बार, क्योंकि हमारी जुबान पे ये लफ्ज चढ़ा हुआ है तो इसलिए हमारे मुंह से निकल जाता है। तो जो महिलाएं हैं या खवातीन हैं, आपने उनके देख लिया कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके उनको ट्रीट किया जाता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और हमें बताइएगा कि भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर क्या फर्क है उनके साथ रवैया जो पेश आता है। अच्छा मुजफ्फर जी, मैं आपके वो लास्ट वाले दिव्य जी वाले वीडियो से शुरू करूंगा। बहरहाल वो हम्म। वीडियो मैंने भी देखी है, दिव्य जी ने मुझे भी भेजी थी। और हम्म। ये वीडियो काफी पुरानी है, मैंने देखी अच्छा। थी। हाँ, ये टॉर्चर वाली। तो हम्म। दिक्कत की बात क्या है कि मैंने भी काफी इस पे वर्क किया था। एक टाइम था जब मैं सिंध के काफी सारे लोगों से कनेक्टेड हुआ इस चीज को समझने के लिए। हम्म। स्पेशली घोटकी और जो आपका क्या उमरकोट के काफी हिंदू उमरकोट। फ्रेंड्स मेरे। हम्म। हाँ, उमरकोट हम्म। और घोटकी जो आपका पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है। हाँ जी, ये तो डैरकी और घोटकी है, ये सखर डिवीजन का इलाका है, हाँ रहीम यार बिल्कुल। खां से आगे थोड़ा सा। जी। हाँ, और ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं हमारे। जी, तो यहाँ ये पे पंजाब काफी के बिल्कुल साथ है। हिंदू दोस्त हैं हमारे, जिसमें लड़कियां भी हैं। तो वो हम्म। समझने के लिए एकेडमिकली कि ये चीजें हैं क्या। तो जो हम्म। बातें बताई वो रियली शॉकिंग थी। और ये मतलब आप समझ लो कि जो हम मियाँ मिट्ठू समझते हैं कि एक आदमी है जो फोर्स हम्म। कन्वर्जन रैकेट चलाता है, अकेला मियाँ हम्म। मिट्ठू नहीं है। मियाँ मिट्ठू जैसे 200 ऐसे मौलाना है जो इस तरह की जी। एक्टिविटीज में है। ठीक है। हम्म। और जो जो कॉमन हिंदू ने बोला अच्छा था, हालांकि जुनेद भाई, एक मशवरा दूंगा, हम इसके ऊपर ना अलग से एक प्रोग्राम करेंगे, आप और मैं इसके ऊपर, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत सारी जानकारी रखता हूँ। आपको बहुत सारी मैं इंफॉर्मेशन दे भी सकता हूँ, क्योंकि उस इलाके के अंदर मैं विजिट करने गया था और मैं उन जो कन्वर्ट किया गया था 3 बहनों को, उनके घर भी गया था। उस इलाके के अंदर मैंने सारे जो हिंदू कम्युनिटी थी उन सबके मैंने इंटरव्यूज किए थे, और ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं कहता हूँ कि रिबाह के लिए कुछ प्रॉब्लम ना बन जाए इस तरह, तो हम जो है बाकी दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि ठीक है। हाँ, कि आप दूसरी ये बात, बताएं कि वुमेन्स हाँ की जो जी। बात आपने जो की कि वुमेन्स का, जी, मैं अपने बारे में बता दूं कि आई कम फ्रॉम अ वेरी डिसेंट बैकग्राउंड। इससे अंदाजा कर लें कि कितनी यहाँ पर आजादी है हमारी महिलाओं को, कि हम डरते हैं कि इस तरह की बात करने से उनको कोई मसला ना हो जाए, तो ये इससे भी अंदाजा हो जाएगा देखने वालों को। और आई कम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, जहाँ पे सारे हम्म। डॉक्टर्स हैं। मेरी पढ़ाई भी अच्छी खासी हुई है। और आई हैव लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स आल्सो जो बहुत अच्छी दोस्त हैं। हम्म। और वो उनसे जो रेगुलर बेसिस पे बात होती है तो सबको मेरा एक यही सजेशन होता है शादी के मुतालिक कि कभी भी हम्म। शादी करो तो लड़के को देखने से पहले लड़के की मदर को आप देखो। जिस लड़के से आपकी अच्छा। शादी होने वाली है, हाँ, उस लड़के की मदर को देखो कि वो वर्किंग प्रोफेशन है हम्म। या हाउस वाइफ है। ठीक है। अच्छा। तो अक्सर सवाल होता है लड़कियों का कि इससे होगा क्या। तो हम्म। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि अगर लड़के की मदर अगर वर्किंग हम्म। प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल हम्म। है, तो ज्यादातर चांसेस है कि वो जब आप उस फैमिली में शादी करके जाओगे और अगर आप कुछ अपना वर्क करना चाहोगे तो आपके वर्क को भी वर्क समझा जाएगा। ठीक है। हम्म। तो वो आपके काम को भी उतना ही इज्जत मिलेगा कंपेयर टू जो उस लड़के की मदर करती आई हो। और हम्म। उसके बरस ये चांसेस कम है कि आपके काम को काम समझा जाएगा। ज्यादातर चांसेस है कि लड़का वही एक्सपेक्ट करे जो लड़के के फादर ने उस लड़के की मदर से एक्सपेक्ट किया कि आप घर पे चूल्हा चौका करो, खाना बनाओ, इस तरह की। तो ये मेरा हमेशा सजेशन होता है और रिबा को भी मैंने यही सजेशन दिया भी था पास्ट में। हम्म। तो हमारे यहाँ लड़कियां काम कर रही हैं और काफी अच्छा ग्रोथ है। और जो हमारे यहाँ एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ ना विमेन्स का, जो एजुकेशन से, जो साइकिल से शुरू हुआ, जो कि जिसकी एक जिस पे मुझे लगता है कि एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए कि हाउ साइकिल हैज बीन अ रिवॉल्यूशन इन हम्म। विमेन्स एजुकेशन। आज भी गांव में अगर आप जाओ, गांव देहात में, तो बच्चियां सुबह सुबह उठ के साइकिल से स्कूल पढ़ने के लिए हम्म। जाती हैं।
ठीक है। वाह। और ये एक बहुत बड़ी बात थी 2005-6 में, जब ये जो चेंज शुरू हुआ ना, कि बच्चियां गांव से उठ के स्कूल जा रही हैं बिना गार्जियन के सपोर्ट के या कुछ ग्रुप बना के। तो ये चेंज जो शुरू हुआ ना, वो चेंज जो आज दिख रहा है कि जो टॉप सिटीज में, टॉप बॉसेस में लड़कियां आ रही हैं, टॉप लेवल की जो डॉक्टर्स है उसमें लड़कियां हैं, जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसमें काफी सारी लड़कियां हैं। तो ये चेंज, वो एक डिसीजन कि नहीं मेरी बेटी पढ़ेगी, वो वहां से आया। ठीक है। और दूसरी बिल्कुल। बात, आपने विमेन्स की जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स की बात की, तो हमारे यहाँ ये लीगल प्रोविजन है इसका कि बेटी का भी उतना ही हक है जितने बेटों का हक है बाप की प्रॉपर्टी पे। और ये जो आपकी जो शिकायत है कि जनरली मिलता नहीं है, तो ये शिकायत है, नो अच्छा, डाउट। लेकिन सॉरी जुनैद, मैं आपकी बात कट कर रही हूँ। मुझे एक रूल बड़ा पसंद आया। पिछले दिनों मेरी किसी से बात हुई, किसी इंडियन से। वो हुआ ये क्या था कि उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर खवातीन जो है, सॉरी मर्द डरते हैं अपनी बीवियों को छोड़ने से पहले, बिकॉज उसके नाम सारी प्रॉपर्टी करनी पड़ती है और महीने का बैलेंस भी लगाना पड़ता है कि वो बेचारा कमा कमा के भी जो है वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो वहां पे खवातीन का तो भाई जनाब बड़ा आला स्कोप है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि जो मर्द है वो खवातीन से डरे, चले डरे नहीं तो उसको उसके राइट्स दें। कभी छोड़ने के बाद पे औरत जो है वो खौफजदा ना हो जाए। उसके तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त मुझे जो है वो एक लॉ लगा इंडिया का। तो मैंने कहा यार ये लॉ अगर इधर आप भी तो हो जाए खुश तो क्या हो ही रही बात। हैं, लेकिन यहाँ पे इस लॉ से बहुत सारे मसले हो गए हैं। कई लड़कियां एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस लेवल पे कि जो मेंस है, मेंस के अंदर बहुत ज्यादा रेजेंटमेंट है इस लॉ को लेके, कि इस लॉ को लेके कुछ किया जाए। और ये बहुत अच्छा। बड़ा सीरियस सीरियस डिस्कशन है हमारे यहाँ, कि ये जो विमेंस को सेंट्रिक जो लॉ हमारे यहाँ बना दिए गए हैं, जिसमें कि सिर्फ लड़की को कंप्लेन करना है, लड़का पहले गिरफ्तार होगा, बाद में केस तय होगा कि और उसकी वो तो सबसे बड़ी बात ये है कि उनका पासपोर्ट भी जब्त होगा, वो कहीं बाहर भी हाँ। नहीं जा सकता। आप कैद तो हैं, आप कुछ नहीं कर सकते अपने लिए, कुछ भी अरे नहीं। वो तो थोड़ी सी थोड़े थोड़ी सी भी नोकझोंक होती होगी तो वो धमकी दे देती होगी, मैं करने लगी है फोन। इस तरह अरे का लो, लेकिन मेरी तो दुआ है, इज्तिमाई दुआ करें आप लोग कि इस तरह का लो जो है ना पाकिस्तान में भी आए। ना अगर ना, ऐसा बाप ना है। मानेगा नहीं है, अगर कोई लड़की अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पकड़ी जाती है, तो वो हम्म भी दहेज का केस का ठोक देती है मियाँ जेल हम्म में। लेकिन दिक्कत क्या है कि मियाँ जेल में तो भी अपनी वाइफ को कंपनसेशन देना, वो बंदा जेल में रह के कैसे देगा मंथली अच्छा। उसको कंपन। तो ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग केसेस आए हैं कि रियली शॉकिंग। तो ये हमारी बहन बहुत, जो नाजिया इलाही खान है ना, ये इस तरह के काम मेरे ख्याल कर रही है वहां पे इंडिया में। हम्म। अब ये मुझे नहीं पता सर। हाँ जी, नाजिया जी हैं बड़े। उनका मैंने नोटिस किया है कि वो बड़े अच्छे अच्छे, उन्होंने इस ट्रिपल तलाक पे भी उन्होंने बड़ा कुछ इस तरह की सिनेरियोस पे जो है वहाँ चीजें, जी पता नहीं क्या क्या उन्होंने केसेस जो है फाइल किए हुए थे। काफी मूवीज के जी। अगेंस्ट उन्होंने जो है केसेस फाइल किए हैं। तो वो ये बड़ा काम करी है इस पर। लेकिन मेरे ख्याल से हम्म इस तरह की और यानी कि लॉ इस तरह के बनने चाहिए ताकि खवातीन को भी तहफ़्फ़ुज़ का जो है एहसास हो, ताकि मर्द डरे भई हम्म कि लड़की से अगर कल हम कोई कल कला के जो है वो बात कर ले। अभी मुझे याद आया कि आपने वो बस कंडक्टर वाली बात की थी कि कॉलेजेस में लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कि वो बसेस में उनके पेरेंट्स, मैं सच बताऊं आज तक, मैं यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी से मेरा घर जो है ना 1 घंटा लगता था पूरा आने जाने में। और मेरे बाबा हम्म मुझे बाइक पे लेकर आते थे, और बाइक पे, और जिस दिन मेरी एक क्लास होती थी ना 1 घंटे की, वो बाहर खड़े रहते थे। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं कभी भी मतलब वैनों के धक्के नहीं खाए, कभी बसेस के धक्के नहीं खाए, इन जगहों के मैंने धक्के नहीं खाए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया कि वो मुझे एजुकेशन दिलवाई, तो उन्होंने मुझे उसके साथ अच्छी फैसिलिटी दी। लेकिन जो मैं प्रोटेक्ट अपने भी किया। सराउंडिंग में केसेस देखती थी वाकईतन, और इस पे हमारे सोशल इश्यूज पे इतनी इतनी मूवीज यहाँ पर ड्रामेज बने हैं, यकीन करें। जी वो जो वो ड्रामा था आपने देखा ही होगा यकीनन, वो बड़ा ये ड्रामा हिट गया था। पत्ते पत्ते उसका नाम था, कि वो एक वो मतलब रियलिटी बताई गई थी कि वो बस में एक काफी सारी लड़कियों के को एक्सप्लॉइट करता है।
और उन लड़कियों को बेच देता है, जाके पहले उनको प्यार मोहब्बत के झांसे दिए जाते हैं, ठीक है, वो जब घर से भाग जाती हैं सारे जेवरात लेके और उनका बेचारियों का हाल बुरा, आगे जाके उनको बेच दिया जाता है। तो ये सोसाइटी का अलमिया हो चुका है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें क्राइम जो रेशियो है ना वो बढ़ती जा रही है। हम अभी लोगों देखें को वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी, जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली मुझे एक स्कैंडल देखें कितना। कराची एग्जैक्टली का एक और आईजीएम है स्कूल, उसका देखें मुजफ्फर कितना जी बड़ा स्कैंडल है। मुजफ्फर जी, भावलपुर वाला अभी तक केस खत्म नहीं हुआ, उसमें रोज नए नए हम्म। रिवोल्यूशन आ रहे हैं, हर दिन जी नया स्कैंडल आ रहा है। और वो जितना हम सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ा है, हमारे सोच से भी बड़ा है। उसमें कई सफेद पोश भी इन्वॉल्व है, कई जी, गवर्नमेंट एमएनए का ऑफिसर्स बेटा, भी। एमएनए का बेटा है वहां पे इन्वॉल्व, वो भी हाँ बिल्कुल। पुलिस और ऑफिसर्स हैं कई बड़े बड़े। हाँ और अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मेरा आगे इरादा बन रहा है कि मैं एमफिल में एडमिशन लूँ, और एमफिल में चले एडमिशन तो मैं सोच रही हूँ कि लूँ, लेकिन अब जिस तरह मेरे बाबा की कंडीशन है, मैं यही सोच रही हूँ कि अगर मैं एडमिशन लूँगी तो मुझे आने जाने का किस तरह सिनेरियो होगा। तो मतलब जिसने कभी इस तरह की चीजें देखी नहीं ना, जी जी, फेस ही अरे नहीं किया बाबा, आपने तो इस समय। हमारे हाँ, यहाँ ऐसी ये चीजें नहीं मैंने प्रॉब्लम देखी इसलिए कि मुझे नहीं है। ऑटो यूज करना, देखिए गलत बात नहीं है कि आप कैब यूज करते हैं, ये करते हैं, लेकिन सोसाइटी पे भी तो वेरी करता है ना कि जी। आप सोसाइटी में कितना सेफ होकर काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें फैक्टर हैं। अब रिवाहा, वेस्ट में चले जाएं। जी जी। आपकी जो प्रॉब्लम है ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ लड़कियां स्कूटी चला के जॉब पे जाती हैं, स्कूल एग्जैक्टली जाती हैं। एग्जैक्टली। ये बड़ी अच्छी मेरी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, मुझे मेरी ये मदर बहुत मेरी पसंद है। मदर खुद गवर्नमेंट टीचर है बिहार में, बिहार सरकार के लिए काम करती हैं। वो यही खुद सवाल स्कूटर मैं चला आपसे के। पूछ यही मैं सवाल आपसे पूछने लगा था कि आप दूसरों को मशवरा दे रहे हैं, अपनी होने वाली बेगम को भी आपने मशवरा दिया था कि अपनी सास का पता कर लो कि वो वर्किंग वुमेन है या नहीं है। और बाय द वे मेरी फियांसे भी वर्किंग वुमेन है, वो फिलहाल जॉब अच्छा। करती हैं। हाँ, हम्म। तो चलें, बड़ी अच्छी बात है जी। अब मेरी अच्छा, जो आपकी बात मैंने सिस्टर है, काट दी। मेरी सिस्टर वो अच्छा। भी अच्छा, गाड़ी आपकी चलाती मदर है खुद अपने। स्कूटी चला के जाती हैं? हाँ बिल्कुल। वेरी गुड, हम्म, जबरदस्त। और हाँ, अच्छा, और ये और हैरानी बता वाली रहे। कोई बात नहीं है हमारे यहाँ, मतलब वुमेन्स गाड़ियां चलाती हैं। और वो एक नहीं, प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे यहाँ पे। गाड़ी चलाना यहाँ पाकिस्तान के अंदर कॉमन है, लेकिन स्कूटी चलाना लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मेरी बात सुने, गाड़ी चलाना तो हम्म। लड़कियों के लिए कॉमन है, लेकिन जो लड़की ड्राइविंग कर रही होती है ना, तो मर्द डर ही रहता है, बाजी तू पहले निकल जा साइड पे। ऐसे ही है। अच्छा, ये क्या वजह है कि वो कंफ्यूज क्यों हो जाती है जो गाड़ी अगर असल में कोई उनको वो खातून चलाए? ट्रेन ही नहीं किया होता ना, ट्रेनिंग ही सर, नहीं मिलती। मैं बताता हूँ, जी क्योंकि उनको ब्रेक जी। ब्रेक मारने की जगह पे पैर मारने में मजा आता है। अच्छा, ब्रेक की बजाय रेस दे देती हैं। हाँ, वो हम्म। स्कूटी तो स्कूटी ऑटो पैर लेने मार के आपने रोकती हैं। जरूर मैनुअल लेके देनी है। स्कूटी पैर से रोकती हैं ब्रेक के बजाय, तो वो प्रॉब्लम आती है। अच्छा। ऑल्दो ऑल्दो ये सभी नहीं करती हैं, लेकिन हम्म जिन लड़कियों को देखा गया स्कूटी में उनको कंट्रोल का प्रॉब्लम होता है, वो हम्म एक्सीलेटर ले रही होती है रोकने की जगह पे, तो उनके साथ ही अक्सर देखने को मिला। तो हाँ, वो सही बात है रिवाहा की कि उनकी ट्रेनिंग का मसला है। और हम्म मेरे फादर ने काफी अच्छी ट्रेनिंग कराई थी जब मेरी मदर को शुरू शुरू में सीखना था तो। और हम लोग हंसते थे हम्म कि क्या सीख रही है मम्मी हमारी, बच्चे थे हम लोग उस वक्त। लेकिन चेंज इज ऑलवेज गुड। और कई दफा जब चेंज एक सोसाइटी में आता है तो लोग रेसिस्ट करते हैं, लेकिन जब चेंज के आउटकम आते हैं तो लोग उस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। हम्म, एग्जैक्टली। सही। तो व्यूअर्स मेरी बात सुने, मुजफ्फर भाई आपने मुझे इनवाइट किया उसका बेहद जी शुक्रिया। जी। बाकी की डिस्कशन जो है वुमेन्स वाली जो है नहीं, हम जो बस है अभी आगे अभी 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 खत्म करते हैं यहाँ पर, बस इसी को आज अब खत्म कर ही देते हैं। व्यूवर्स आपने मुजफ्फर जी। भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और आपने ज्यादा सारी सब्सक्राइबर्स लेकर आने हैं, जिससे मुजफ्फर भाई का चैनल 1 लाख पे चला जाए, ठीक है, सब्सक्राइबर्स पर। हम्म तो आपने लाजमी ये करना है। और जुनैद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपने परफेक्ट रिएक्शन को सब्सक्राइब करना है ज्यादा से ज्यादा। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। और अगर चाहते हैं, अगर ये सेगमेंट आपको पसंद आया, तो इस तरह की सेगमेंट्स आप हम जो है वीकेंड पे जो है लाइव करके कंटिन्यू करेंगे।
अगर आपने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन की कमेंट्स में हमें कमेंट में भी ये बताइएगा कि आपको कैसा लगा जी आज का प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम और कोई तजवीज देनी, हमें सजेशन देनी कोई, वो जरूर दे कि इस तरह के प्रोग्राम हम आगे कोई टॉपिक भी बताएं। जुनेद, आप कुछ कहना टॉपिक चाह भी रहे आप थे? मैं टॉपिक यही भी आप बोल रहा हूँ कि सजेस्ट कर अगर सकते हैं। जी व्यूवर्स जुनैद। चाहते हैं कि मेरे हवाले से और मेरी मालूमात के हवाले से या मुजफ्फर जी के जो पर्सनल इंसाइट्स हैं उस हवाले से, जो सिंध में जो माइनॉरिटीज के जो हालात हैं या जो फोर्स कन्वर्जन का ये जो सारा नेक्सस है, इसके हवाले से वीडियो करें तो आप जरूर लिखें और वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच। ओके जी, मेरी तरफ से भी तमाम देख आपके देखने वालों को और आपके चाहने वालों को सबको सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल।